हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताएंगे कि एंगल क्या होता है और टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स तो आप कई बार जानते होंगे कि हाँ, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सारी चीजें हो गई। 7 तरीके के एंगल्स होते हैं टाइप्स के। लेकिन पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ये आपके लिए नई है। तो पेयर्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल दोनों चीज आज हम लोग देखेंगे और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि दोनों चीजें एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहली जो हेडिंग है वो है एंगल्स, यानी कि कोण। क्या चीज? कोण। बेसिकली अगर हम कोण की बात करें तो कोण क्या होता है, अगर कोई एक बिंदु हो और इससे कोई एक किरण निकले और उससे कुछ झुकाव पर दूसरी किरण निकले, मतलब किसी एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का जो झुकाव होता है, दोनों को झुकी है ना, ये उसी को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। अब कोण में देखोगे टाइप्स ऑफ एंगल या फिर कोण के प्रकार, और पेयर्स ऑफ एंगल या फिर कोणों के युग्म क्या होते हैं, वो दोनों चीजें हम समझेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जीरो एंगल क्या होता है। मैं इसको एक मॉडल के द्वारा भी बताऊंगा, आपको मॉडल रखा हुआ है, अभी आपको समझा देंगे। तो सबसे पहला जो एंगल है वो है जीरो एंगल। आप ध्यान से देखो, जीरो का मतलब ये हो गया शून्य। शून्य कोण मतलब ऐसा कोण जिसमें झुकाव हो ही ना, बिल्कुल जीरो हो। इसमें देखोगे ये एक सुई है, यहां पर ये अगर इसको हम पहली किरण मान लेते हैं, इस ब्लैक लाइन को, ठीक है, तो जब ये दूसरी किरण अगर इसको हम मानते हैं तो दोनों किरण जब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी तो जीरो एंगल होगा। क्या होगा? अब उसके बाद ये किरण बढ़ती जाए तो देखो यहां पे ये कोण बनता जा रहा है ना, ये झुकाव बढ़ता जा रहा है ना। वहां पे देखो 10, 20, 30, 40 ऐसे लिखा है ना। यहां तक पहुंचे 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। अब देखो इसके बीच में जो जितने कोण हमने गिने थे उनके लिए लिखा गया है एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण, और यहां पे लिखा है 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। मतलब कि 90 अंश से कम हो और 0 अंश से अधिक हो, जितने भी कोण होंगे वो सभी एक्यूट एंगल कहलाएंगे। अब देखो यहां पर जो आ गए हो, ये फिक्स कोण होता है भाई। ये आपका पहली किरण हो गई, दूसरी किरण ये हो गई। अब यहां पर जो कोण बन रहा है वो फिक्स कोण है। कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। इसको बोलते हैं समकोण। यहां पे लिखा है ये समकोण या फिर राइट एंगल। और समकोण के बाद फिर जब आगे बढ़ते हो तो 90 के बाद 100, 110, 120 ये सब होता जाता है। और यहां पे जब पहुंचोगे बिल्कुल तो ये होती है स्ट्रेट। भाई इधर की एक किरण थी, ये वाली किरण थी ना, उसके ही अपोजिट में उल्टी साइड में ये वाली किरण आ गई ना, तो यहां पे जो पूरा कोण बन गया, अब ये पूरा कोण ये 180 अंश का हो जाता है। कितने अंश का? तो 90 अंश से ज्यादा हो और 180 अंश से कम हो, मतलब जितने में सुई घूम रही है इतने के बीच के जो भी कोण हैं वो सभी क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। समझ गए? 90 अंश से ज्यादा वो रहेंगे, जैसे कि 100 अंश, 110 अंश, 120 अंश, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है? अधिक कोण है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है। अब जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो ये 180 अंश का हो जाता है, और 180 अंश के कोण को रिज कोण या फिर स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद 180 अंश से ज्यादा, जितना तक आगे तुम पूरा ये प्लॉट घूम लो यहां तक 360 से कम हो, मतलब यहां से लेकर पूरा यहां तक का जो है, देखो 180 अंश से ज्यादा हो, ये ग्रेटर का निशान है ना, तो 180 अंश से ज्यादा हो, 360 अंश से कम हो, जितने भी कोण होंगे वो सभी बृहत कोण हैं। तो 360 अंश यहां तक होता है ना, मतलब यहां से लेकर यहां तक के जितने कोण 190, 200, 210, 250, 270, 300, 330, 340, 350, 360 से पहले 359 तक 359 डिग्री तक सारे के सारे जो एंगल होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल या फिर बृहत कोण होंगे। और जब ये पूरा राउंड लेकर के घूम के फिर यहां पे आ गई तो इसे बोलेंगे कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण। अब इसको हम लिख के बताते हैं आपको, और देखो किस तरीके से होते हैं ये। जो जीरो एंगल था वो क्या था भाई? उसकी जो वैल्यू थी वो 0 डिग्री की थी। क्या थी? 0 डिग्री।
इसमें क्या था, जो किरण पहली वाली थी उसी के, ये मान लो O बिंदु है, तो उसी के ऊपर ही दूसरी भी किरण थी, दोनों किरण एक दूसरे के ऊपर ही थी, बिल्कुल भी गैप नहीं बन रहा था, तो जीरो एंगल का हो गया। फिर एक्यूट एंगल में क्या था भाई, एक्यूट एंगल में जो भी कोण था वो क्या था, 0 डिग्री से ज्यादा था। भाई उधर को मुंह खुला है, इसका मतलब उधर वाला ज्यादा है ना, मतलब जो कोण है वो 0 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन कम है, कितने से, 90 डिग्री से, 90 अंश से कम, और 0 डिग्री से ज्यादा वाले जितने कोण हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहां तक, 89 तक, 89 के बाद तो 90 आ जाए ना, तो 89 तक के कोण जो हो सभी एक्यूट एंगल है, या फिर इसको हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण, इसको शून्य कोण, है ना, शून्य कोण। फिर इसके बाद आ जाते हैं राइट एंगल पे। देखो कुछ एंगल फिक्स है, जैसे कि ये 0 एंगल फिक्स है, 0 अंश का रहेगा 0 एंगल। ये जो राइट एंगल है ये 90 डिग्री का है, 90 अंश का, 90 अंश का है तो राइट एंगल या फिर समकोण, ठीक है, ये फिक्स है। एक और है स्ट्रेट एंगल, ये भी फिक्स है, ये 180 अंश का होता है। कितने अंश का, ना कम ना ज्यादा। एक और है कंप्लीट एंगल, ये कितने का होता है, 360 अंश का। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तो एकदम फिक्स वाले हैं भाई। 0 डिग्री कितना, 0 अंश का। जो समकोण है या फिर राइट एंगल है वो 90 अंश का। जो 180 अंश का है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा वाला, ठीक है, अभी बताते चलते हैं उसको। अब राइट एंगल या फिर इसको समकोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण। ये कितने का रहता है, 90 अंश का। फिर ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है वो 90 से ज्यादा होता है, 90 से, लेकिन 180 अंश से कम होता है। तो यहां पर अगर हम अधिक कोण को लिखें तो यहां पर जो कोण होगा वो 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, लेकिन कम है, कितने से, 180 अंश से। अब ये तो पता ही है कि जो 180 अंश का होगा उसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे, इसको रिजु कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण, रिजु कोण, रिजु माने सीधी रेखा, और सरल कोण भी कह देते हैं इसको। कौन सा कोण, सरल कोण या सीधा कोण कह सकते हो, कई नाम है इसके। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 अंश से ज्यादा होता है, लेकिन 360 अंश से कम होता है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वह जो कोण होगा वो ज्यादा होगा, कितने से, 180 अंश से बड़े होंगे, लेकिन 360 अंश से कम। 360 अंश से छोटे वाले और 180 अंश से बड़े वाले, 181 182 183 काटते चले जाओ पूरा 359 तक, ये सारे कोण कौन से कोण होंगे, रिफ्लेक्स एंगल या फिर वृहत कोण। कौन से कोण, वृहत कोण। ये बात क्लियर है। और कंप्लीट एंगल फिक्स रहता है 360 अंश। कितने अंश का, इसको बोलते हैं पूर्ण एंगल, पूर्ण कोण, या फिर क्योंकि ये पूरा का पूरा फिर घूम के चला आता है ना, पूरा राउंड आके फिर से उसी जगह पे आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब आते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। जैसे सबसे पहला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब हो गया उसके साथ में लगा हुआ कोण, उसके साथ में लगा हुआ कोण। जैसे मान लीजिए कोई एक कोण ऐसे बन रहा था, ये है ना, और इसी से लगा हुआ एक कोण और निकल आया। ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे तिरछा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ये ऐसे निकल आया। अब इसमें अगर ये OA है और ये OB है और ये OC है, तो देखोगे OA किरण है और OB किरण है और OC किरण है, लेकिन जब इस वाले कोण की बात करोगे, ये मान लो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, जब इस कोण की बात करोगे तो इसमें भी AOB, OB आई ना इसमें, और जब इस वाले कोण की बात करोगे तो इसमें भी COB, OB OB दोनों में आ रही ना, ये जो किरण है ये दोनों कोणों में आ रही ना, ये उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों कोणों को, एक और दो ये जो कोण बने हैं, इनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एक के साथ में दूसरा एडजस्ट है, लगा हुआ है, एक दीवार से दूसरे की दीवार जुड़ी है। जैसे इधर एक कमरा है और इस दीवार के उधर भी एक कमरा है, तो ये दोनों एडजेसेंट रूम हो गए। कौन से रूम हो गए, एडजेसेंट, एक दूसरे से लगे हुए, एक दूसरे से लगे हुए। अब देखो
इसके बाद है दूसरे नंबर पे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। तो एडजेसेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक कोण से सटा हुआ दूसरा कोण जिसमें से एक किरण उभयनिष्ठ हो जाती है, दोनों में आने लगती है ना। अब जैसे इस कमरे और उस कमरे में एक ही तो दीवार है, ये दीवार इस वाले कमरे में भी गिन ली जाएगी और उस वाले कमरे में भी गिन ली जाएगी। अब इसके बाद है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। इसकी एक खासियत होती है, लीनियर का मतलब रेखीय, अब पेयर्स ऑफ एंगल्स मतलब कि ऐसे कोणों के युग्म जो एक रेखा पर स्थित हो। किस पर स्थित हो? मान लीजिए कि एक ये किरण है, ये ठीक है, और इस पर लीनियर है, ठीक है। इस पर कई सारे एंगल बन जाएं या दो बन जाएं, जैसे एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना। मान लीजिए ये ओ बिंदु है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए ओ बी कोण ये मान लो पहला कोण है, और बी ओ सी कोण ये कौन सा कोण है? दूसरा कोण। ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल तभी कहलाएंगे जब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाए। कितने अंश हो जाए? भाई देखो एक रेखा बन रही है ना, स्ट्रेट एंगल वैसे ही बनेगा। पूरा यह कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का ही तो होता है। अगर हम स्ट्रेट एंगल को बनाना चाहें तो ऐसे ही बनेगा। ये यहां पे बीच वाला कोण ये होता है 180 अंश का कोण। कितने अंश का? 180 अंश का कोण, है ना। तो कहने का मतलब कि किसी रेखा पर बनने वाले ऐसे दो या दो से अधिक कोण अगर उन सबको जोड़ा जाए तो 180 अंश ही आएगा भी 180 अंश, क्योंकि रेखा पर बने हुए हैं। तो इस रेखा पर कुल कोण कितना 180 अंश का ही होगा, चाहे 2 ही बने हो और चाहे 50 ही बने हो, है ना। 2 बने हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। 3 बने होंगे तो उन तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर कितने के बराबर? 180 अंश के बराबर। अब इसके बाद आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है शीर्ष, इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण। इसका संधि विच्छेद अगर करोगे शीर्ष प्लस अभिमुख, शीर्ष प्लस अभिमुख, ऐसे मान लो एक कोई लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी ऐसे जा रही थी, दोनों एक दूसरे को काट दिए, ये हो गया शीर्ष। अब एक कोण इधर का और एक कोण इधर का, इनमें एक खासियत होगी, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर ये बन गया 100 अंश का तो ये भी 100 अंश का होगा। इन्हीं को बोलते हैं शीर्षाभिमुख। ये शीर्ष हो गया तो इस शीर्ष के उधर ये मुख किए हैं और इधर ये मुख किए हैं, है ना। इसी तरीके से ये वाला, ये कोण इस कोण के अभिमुख है और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स? अपोजिट मतलब दूसरी तरफ ऋषियान है, ये इधर का मुंह करे हैं, वह उधर का मुंह करे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दोनों बराबर, यही से पट नहीं रही, दो जने अलग अलग जगह मुंह करे हैं। वह उधर कहे हम तुझसे न बोलो, हम तुझसे न बोलो, वह कहे हम तुझसे न बोलो, वह कहे हम तुझसे न बोलो, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या फिर शीर्षाभिमुख कोण, है ना। 2 लाइनें हैं एक दूसरे को काटे हैं, ठीक है। ये कोण इस वाले के बराबर और ये वाला इस वाले के बराबर। अब आ गए कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको बोलते हैं कोटि पूरक कोण। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण। एक चीज ये ध्यान रख लो, कोई भी 2 कोण हो, कोई भी 2 कोण हो, अगर दोनों कोणों को जोड़ो और जोड़ने के बाद 90 अंश आ जाए। कितने अंश आ जाए?
तो वो कोटि पूरक कोण होंगे। क्या होंगे? मान लीजिए कि एक कोण है तुम्हारा 1 और दूसरा कोण है 2। दो मैंने इसे लिख दिया, कोण 1 कोण 2, दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाए? 90 अंश आ जाए। कितना आ जाए? जैसे मान लो एक 50 अंश का है और दूसरा 40 अंश का है, पहला कोण दूसरा कोण, है ना। इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, कोण ए कोण बी, कोई भी कोण हो सकते हैं, इसीलिए मैंने गिनती में लिख दिया, पहला कोण और ये दूसरा कोण। दोनों कोणों को जोड़े तो कितना आना चाहिए? 90 अंश। अगर 90 अंश आता है तो इसे हम कंप्लीमेंट्री एंगल या फिर कोटि पूरक कोण कहेंगे, है ना। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर इसको संपूरक कोण कहते हैं। क्या चीज? संपूरक कोण। जो संपूरक कोण होता है बिल्कुल इसी के जैसा होता है, बस क्या होता है इसमें कोई दो कोण ऐसे होने चाहिए, मान लो एक कोण 1 है और दूसरा कोण जो है उसका नाम 2 है, दोनों को जोड़े तो 180 अंश हो जाए। कितना अंश हो जाए? जब 180 अंश हो जाएगा तो उसे बोलेंगे संपूरक कोण। जैसे मान लो कि एक कोण है 60 अंश का, दूसरा है 120 अंश का, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 180 अंश हो गया। तो दोनों एक दूसरे क्या है? सप्लीमेंट्री है। दोनों एक दूसरे क्या है? सप्लीमेंट्री। 60 अंश वाला 120 का सप्लीमेंट्री है और 120 अंश वाला वो 60 अंश का सप्लीमेंट्री है। और कंप्लीमेंट्री में मान लो ये 50 है और ये 40 है, तो 50 का कंप्लीमेंट्री 40 है और 40 का कंप्लीमेंट्री 50 है। दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि का मतलब 90 और संपूरक का मतलब 180। इतना ध्यान रखना तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये था पेयर्स ऑफ एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल। इसके बाद हम ज्योमेट्री में और आगे चीजें आपको बताएंगे, ठीक।